जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी ने अभी सुन लिया होगा, 100 डेज रीडिंग कैंपेन यह एक योजना है। सरकार की तरफ से ये शुरू की गई है योजना, और अब इसके लिए हमारी माननीय महानिदेशक जी अनामिका सिंह जी ने भी आदेश पारित कर दिया है। इस आदेश में उन्होंने सब बताया है कि ये योजना कितने दिन की है, कितने हफ्ते चलने वाली है और कैसे इसका अनुश्रवण होगा, कैसे अभिलेखीकरण होगा, कितनी कक्षाओं के लिए ये लागू है। तो ये सब हम इसमें देख लेते हैं। आदेश महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की तरफ से समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सभी जनपद उत्तर प्रदेश के लिए है, जो कि 3 जनवरी 2022 का आदेश है। इसमें विषय है परिषदीय एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 100 डेज रीडिंग कैंपेन के संचालन के संबंध में। महोदय, आप अवगत है कि स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जुलाई 21 से निपुण भारत मिशन का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा कक्षा 3 तक सभी बच्चों में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 100 डेज रीडिंग कैंपेन की शुरुआत की गई है। सुलभ संदर्भ हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के प्रति संलग्न है। 100 डेज रीडिंग कैंपेन का संचालन निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के क्रम में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनवरी 2022 से परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, संविलित एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में राष्ट्रव्यापी 100 डेज रीडिंग कैंपेन के संचालन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बच्चों के द्वारा पढ़ना सीखने का मुख्य आधार है, जो बच्चों को स्वतंत्र रूप से पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसके साथ ही रचनात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन तथा मौखिक और लिखित दोनों रूप में व्यक्त करने की क्षमता को विकसित करता है। यह बच्चों को उनके परिवेश और वास्तविक जीवन की स्थिति से जोड़ने में भी सहायक होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हासिल करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। नेशनल अचीवमेंट सर्वे सहित भारत में विभिन्न शोध अध्ययनों से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कई बच्चे एक साधारण कक्षानुरूप वाक्यों या गद्यांशों को पढ़ने में सक्षम नहीं है। इसी संदर्भ में 100 डेज रीडिंग कैंपेन प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे कि प्रत्येक बच्चा पढ़ना सीखे और तत्पश्चात सीखने के लिए पढ़ सके। बच्चों में स्कूल आने से पहले ही पढ़ने लिखने की समझ विकसित हो जाती है। बच्चे अपने आसपास की लिखित सामग्री को पढ़ना शुरू कर देते हैं, जैसे बिस्कुट और टॉफ़ी, सड़क के किनारे पोस्टर, विज्ञापन, घर पर अखबार, कहानी की किताबें, पत्र, पोस्ट कार्ड आदि। बच्चों के पूर्व ज्ञान को उनके साक्षरता कौशल के विकास का आधार माना जा सकता है। पठन अभियान की आवश्यकता। समझ के साथ पढ़ने वाले बच्चे सामान्यतः बेहतर विद्यार्थी बनते हैं, जिससे विद्यालय और जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी उन्हें अपेक्षित सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। बच्चों में पढ़ने की आदत कैसे विकसित करें? विभिन्न प्रकार के आकर्षक चित्रों से युक्त सरल और मनमोहक कहानी किताबों की उपलब्धता और बच्चों की उन तक पहुँच सुनिश्चित करना। विद्यालय में पढ़ने के लिए बच्चों को नियमित आधार पर समय और सहज वातावरण उपलब्ध कराना। गतिविधियों जैसे जोर से पढ़ना, साथ साथ पढ़ना, उनके द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों पर चर्चा, भूमिका निभाना, शब्द खेल आदि का आयोजन करना। लक्ष्य समूह है बाल वाटिका से कक्षा 8 तक के बच्चे इस अभियान का हिस्सा होंगे। उन्हें वर्गवार 3 समूहों में वर्गीकृत किया जाएगा। समूह 1 बाल वाटिका से कक्षा 2, समूह 2 कक्षा 3 से कक्षा 5 और समूह 3 कक्षा 6 से कक्षा 8 तक। पठन अभियान की अवधि 100 डेज रीडिंग कैंपेन माह जनवरी 2022 से प्रारंभ होकर 100 दिन 14 सप्ताह के लिए आयोजित किया जाएगा। पठन अभियान के लिए रणनीति। पठन अभियान का उद्देश्य बच्चों, शिक्षकों, माता पिता, समुदाय, शैक्षिक प्रशासकों आदि सहित राज्य, जनपद, ब्लॉक, पंचायत तथा विद्यालय स्तर पर सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। 100 डेज रीडिंग कैंपेन 14 सप्ताह तक जारी रहेगा। पढ़ने को मनोरंजक बनाने और इससे आजीवन जुड़ाव बनाने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु प्रति सप्ताह निर्धारित गतिविधियां क्रियान्वित की जानी हैं। तत्क्रम में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी साप्ताहिक गतिविधियां प्रेषित की जा रही हैं। साप्ताहिक गतिविधियों के संबंध में निर्देश, इन्फोग्राफिक्स आदि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा समय समय पर प्रेषित किए जाएंगे। इस अभियान के अंतर्गत गतिविधियों का साप्ताहिक कैलेंडर तैयार किया गया है, जिसे बच्चों को शिक्षकों, माता पिता, साथियों, भाई बहनों या परिवार के अन्य सदस्यों की सहायता से किया जाना है। तत्क्रम में अभिभावकों एवं समुदाय की सक्रिय प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर से प्रेषित विभिन्न कंटेंट नियमित रूप से बच्चों एवं अभिभावकों को व्हाट्सएप आदि के माध्यम से उपलब्ध कराएं। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रति सप्ताह निर्धारित गतिविधियां कराई जाएं, जिससे कि बच्चे दिए गए सप्ताह में गतिविधि को दोहरा सके और अंततः इसे समझकर साथियों और भाई बहनों के साथ
स्वतंत्र रूप से क्रियान्वित करने में सक्षम हो सकें। जनपद, ब्लॉक, पंचायत स्तर पर कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं से भी अपेक्षित सहयोग लिया जा सकता है। प्रेरणा साथी एवं प्रेरणा साथी द्वारा इस अभियान के संचालन हेतु बच्चों को घर पर ही पठन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए। दिनांक 22 फरवरी 22 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाना है। इस अवधि के दौरान पूरे देश में कहानी पढ़ो अपनी भाषा में आयोजित की जाएगी। पठन अभियान हेतु संसाधनों की उपलब्धता। राज्य द्वारा विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराई गई पुस्तकालय हेतु पुस्तकें, सहज पुस्तिकाएं, पाठ्य पुस्तकें, प्रिंटेड सामग्री, स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कहानियाँ, दीक्षा पोर्टल, प्रेरणा पोर्टल, एससीईआरटी की वेबसाइट पर उपलब्ध विभिन्न संसाधन, एनसीईआरटी, नेशनल बुक ट्रस्ट, स्टोर वीवर, प्रथम बुक्स, रूम टू रीड अलाउड आदि पर उपलब्ध संसाधन। अभिलेखीकरण। जनपद, ब्लॉक व विद्यालयों द्वारा गतिविधियों का अभिलेखीकरण किया जाएगा। 100 डेज रीडिंग कैंपेन के लघु वीडियो, प्रशंसा पत्र और फोटोग्राफ्स का संकलन किया जाएगा और वो राज्य परियोजना कार्यालय को भी साप्ताहिक रूप से प्रेषित किया जाएगा। पठन अभियान के दौरान व अंत में प्रत्येक जनपद द्वारा बेस्ट प्रैक्टिसेस को राज्य परियोजना कार्यालय के साथ साझा किया जाएगा। साथ ही इन्हें जनपद कार्यालय द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों और मीडिया चैनल के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा। इसका अनुश्रवण जैसे हर बार होता है वैसे ही होगा। तो ये आदेश था माननीय महानिदेशक अनामिका सिंह जी का। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।